हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीए भावुक गर्ग टैक्स टॉक शो में। इस यूट्यूब चैनल पे हम लेटेस्ट इनकम टैक्स डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और पब्लिक को लेटेस्ट इनकम टैक्स डेवलपमेंट्स की जानकारियां देते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अभी तक ये जवाब होता था कि डिपार्टमेंट अभी तक इनकम टैक्स फाइलिंग की यूटिलिटीज़ पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाया है, जिस वजह से अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। डेट पास आती जा रही थी, यूटिलिटी रिलीज़ नहीं हुई थी। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में बना हुआ था कि कैसे हम 31 जुलाई 2025 की डेडलाइन को मैट कर पाएंगे। पर दोस्तों, आज सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज 27 मई 2025 के द्वारा सभी टैक्स पेयर्स को एक बहुत बड़ा ही गिफ्ट दिया है। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 2025 की ड्यू डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। जी हाँ, डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यानी कि आपको लगभग डेढ़ महीना आपको एक्स्ट्रा मिल गया है अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए। तो दोस्तों, सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज के द्वारा इस डेट को 31 जुलाई से 15 सितंबर किया है। तो अब हम देखते हैं कि किस किस को 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल करनी थी। जी हाँ, जितने भी सैलरीड और पेंशनर इंडिविजुअल्स हैं उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी। जितने भी इंडिविजुअल्स या एचयूएफ हैं जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, पीजीबीपी बिजनेस इनकम नहीं है, उनको भी अपनी रिटर्न जो फाइल करनी थी वो 31 जुलाई तक करनी थी। और जितने भी इंडिविजुअल्स एचयूएफ या फर्म्स हैं जिनकी पीजीबीपी इनकम तो हैं पर वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, उनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उनकी भी ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 थी। इन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक्सटेंशन क्यों अनाउंस करी गई। जैसे हमने बोला कि इस बार सीबीडीटी ने मई में आईटीआर के फॉर्म तो नोटिफाई कर दिए थे, पर अभी तक रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी इनकम टैक्स की साइट पे इन्फोसिस नहीं ला पाया था। तो सिस्टम अपग्रेड होने में टाइम लग रहा है। दूसरा, टीडीएस क्रेडिट का रिकंसिलेशन अभी तक बाकी है, क्योंकि टीडीएस की जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है वो 31 मई है। एआईएस टीआईएस भी अभी तक रिकंसाइल करने बहुत ज़रूरी हैं, जो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टैक्स पेयर और सीएस को ज़्यादा समय देने के लिए सीबीडीटी ने ये डेट एक्सटेंड की है। प्रेस रिलीज में भी बोला है कि टू फैसिलिटेट ए स्मूथ एंड कन्वीनियंट फाइलिंग एक्सपीरियंस फॉर टैक्स पेयर्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ड्यू डेट फ्रॉम 31 जुलाई इज एक्सटेंडेड टू 15 सितंबर 2025. A formal notification to this effect is being issued separately. अब दोस्तों, यहाँ कुछ सवाल अभी भी आंसर नहीं हुए हैं कि 234A के इंटरेस्ट का क्या होगा। क्या 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न फाइल करने पर 15 सितंबर तक 234A का इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा, क्या कैपिटल गेन की सेविंग की जो डेडलाइन हुआ करती थी, भाई आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उस प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के आपको नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन लेनी है, तो उसकी जो ड्यू डेट थी वो ओरिजिनली 31 जुलाई थी। तो क्या ये डेट अगर 15 सितंबर हो गई है
तो क्या वो डेट भी 15 सितंबर मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, इसका सवाल लगता है 2, 4, 5, 10 दिन में एक फॉर्मल नोटिफिकेशन के द्वारा सीबीडीटी इन इश्यूज को आंसर्स करेगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ड्यू डेट सिर्फ 31 जुलाई बढ़ी है। ऑडिट केस की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, वो चेंज नहीं हुई है। ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस की ड्यू डेट 30 नवंबर है, वो भी चेंज नहीं हुई है। और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, वो भी अनचेंज्ड है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल सीए भावुक गर्ग टैक्स टॉक पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इनकम टैक्स की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में जानने के लिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप सीए भावुक गर्ग टैक्स टॉक @gmail.com पर भेज सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।